हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जो न्यूज जो 24 जुलाई से वायरल हो रहा है, इससे अब साफ पता चल रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि आयोग तो काउंसलिंग करा के फाइनल रिजल्ट दे करके अनुशंसा संबंधित विभाग को भेज देता है या कार्मिक विभाग को भेज देता है। उसके बाद कार्मिक विभाग जितने भी विभाग की बहालियाँ हैं वहाँ भेज देता है। तो इस न्यूज़ से तो एक बात ये पता चल रहा है कि नियुक्ति में भी अंतिम मतलब जो जहाँ ज्वाइनिंग हो रहा है वहाँ भी जांच पड़ताल हो रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स का यहाँ से तो पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स का जांच पड़ताल हो रहा है कि अगर कहीं आयोग से कुछ मिस्टेक हुआ है तो विभाग उसको कैच कर लेगा या नहीं वो गलती पकड़ लेगा। तो उसी के संदर्भ में एक बात ये भी बताना ज़रूरी है कि सिपाही भर्ती का जो वैकेंसी है 11,880 पदों पर जो चल रही प्रक्रिया था, इसके पहले क्या था कि नियुक्ति के बाद भी बहुत सारे स्कॉलर बैठे हुए पकड़ा जा रहे थे कैंडिडेट कि ये इनके बदला में कोई स्कॉलर बैठा हुआ है। तो सरकार ने क्या किया कि अब ज्वाइनिंग के पहले भी होगा फिंगरप्रिंट व फोटो का मिलान। तो पर इस न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। सिपाही के पद पर ज्वाइनिंग करने के पहले भी बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट और चेहरे का फोटो से मिलान होगा, यानी लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद ज्वाइनिंग के दौरान भी यह पुख्ता किया जाएगा कि गलत अभ्यर्थी का चयन नहीं हो। दरअसल राज्य में सिपाही के 11,880 पद पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय चयन परिषद लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 350 से अधिक फर्जी पकड़े जा चुके हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थी भी हैं और महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। समझ लीजिए, महिला भी कम नहीं है। दरअसल में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बदले लिखित परीक्षा में कोई और शामिल हुआ था। लिखित परीक्षा में स्कॉलर की मदद से पास होने के बाद अब ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। लिखित परीक्षा के दौरान भी बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट लिए गए थे और फोटो में का मिलान भी कराया गया था। तो ये बिहार पुलिस में सिस्टम चालू हो गया है। तो अब उम्मीद ये किया जाए कि जो बिहार एसएससी में लगभग इससे ज़्यादा पोस्ट है, 11,880 है, तो यहाँ पर 13,120 है, जिसमें से 12,000 11,000 तो सीट ज़रूर फुल हो जाएगा। हो सके तो सभी भी फुल हो जाए। तो इसमें भी बहुत सारे स्कॉलर बैठे हुए हैं, चूँकि 2017 में जो क्वेश्चन पेपर लीक का मामला था तो इससे साफ पता चल रहा है। और परमेश्वर राम सुधीर कुमार का जेल जाना और आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड, और इससे साफ पता चला कि अगर यहाँ भी आयोग अगर यहाँ पर ढंग से जांच पड़ताल कर ले बायोमेट्रिक और फोटो मिलान का, यहाँ ही बहुत लोग कैच हो जाएंगे। अगर यहाँ पर तो भाई इसमें बहुत कुछ होता है कि जो परीक्षा इसको जो कैंडिडेट स्कॉलर बैठे हैं काउंसलिंग में भी वहीं चले जाते हैं, तो वहाँ तक तो मामला निकल जाता है, वो लोग बच जाते हैं। चलिए, अब ज्वाइनिंग तो वहीं मेन जेन्यून कैंडिडेट करेगा जो फार्म भरा है, स्कॉलर तो नहीं नौकरी करने जाएगा। अगर वहाँ पर जांच पड़ताल हो जाए फिंगरप्रिंट और फोटो का, तो निश्चित है वो कैंडिडेट धरा जाएंगे जो स्कॉलर बैठा है। पीटी 6 शिफ्ट में हुआ था, निश्चित है कि एक स्कॉलर 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है दूसरे का, और 1 शिफ्ट अपना दिया है। जब मेंस की बारी आया तो स्कॉलर सिर्फ अपना एग्ज़ाम दिया है। ये कारण है कि 38 लोग जो हिंदी में फेल थे, इसका साफ प्रूफ है कि वो लोग स्कॉलर बैठाए हुए थे। कुछ लोग मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाए हैं, निश्चित है कि वो लोग स्कॉलर बैठाए होंगे। तो यहाँ भी ऐसी प्रक्रिया जो बिहार पुलिस में लगाई गई है, बिहार एसएससी में भी लगनी चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट बिहार एसएससी के तहत बहाली होंगे नियुक्ति प्रक्रिया में, उनका भी बायोमेट्रिक लिया जाएगा। और नहीं तो उससे पहले आयोग ही ढंग से बायोमेट्रिक ले, फोटो ढंग से ले। चूँकि पीटी में क्या हुआ है कि हैंड राइटिंग लिखवाया गया है, जो एक बहुत बढ़िया तरीका है चेक करने का, और पीटी में दायां हाथ का लिया गया है बायोमेट्रिक, और वहीं मेंस में बायां और दायां दोनों लिया गया है, फ़ोटो भी लिया गया है, और कई तरह इस पर भी और भी कुछ लिया गया है, इस पर अटेंडेंस शीट पर भी लिया गया है। तो यहाँ भी मिलान होना चाहिए। तो जिस तरह से 2016 के फर्जी कैंडिडेट का मामला है, बीसी एमबीसी मिसमैच का मामला है, तो ये स्कॉलर वाला ही मामला उससे भी गंभीर है, जो जेन्युइन कैंडिडेट को राहत पहुंचा सकता है। यहीं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना था ताकि ये भी मार्केट में निकले ये बात कि भाई अब ज्वाइनिंग में भी बिहार पुलिस में ही क्यों, सभी में होनी चाहिए प्रक्रिया कि फ़ोटो और फिंगरप्रिंट मिलान होना चाहिए, ताकि फर्जी कैंडिडेट वहाँ भी पकड़ा सकें अगर आयोग से बच निकले तो। चूँकि आयोग में ये हो सकता है कि जो स्कॉलर बैठा है और वहीं काउंसलिंग में भी गया है, तो थोड़ा सा पकड़ाने का चांस कम रहता है।
लेकिन बैठा कोई और, जाएगा कोई और, तो धरा ही जाएगा वहीं पर। तो यही सब बातें हैं। नहीं तो फिर ज्वाइनिंग में तो जेन्युइन कैंडिडेट ही जाएंगे ज्वाइनिंग करने, और वहाँ भी होना चाहिए। ये स्कॉलर भी कम से कम 5,000 बैठे हैं, कम से कम 5,000, जिस मैक्सिमम तो 10-15 भी हो सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं होंगे, 5,000 मिनिमम होंगे, जिसमें से 500 से 1,000 टॉप रैंकर जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये आयोग से बच निकले तो विभाग उनको पकड़ लेगा, जैसे ये बीपीएससी में पकड़ लिया था। क्योंकि विभाग का बहुत भारी, आयोग का ये बहुत भारी मिस्टेक है कि इस कैंडिडेट को वहाँ पर नहीं कैच कर पाया गलती में, जिसको विभाग ने कैच किया कि ये लड़की गलत होकर बहाली आई है। तो इसीलिए विभाग भी सतर्कता बरतें, विभिन्न विभाग, पुलिस जैसा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।